अब हम 8.4 का चौथा प्रश्न करेंगे और चौथा प्रश्न है हमें सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। दोस्तों हमें पहला प्रश्न दे रखा है इसमें 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है और ऑप्शन दे रखे हैं हमें ए ऑप्शन है 1 और बी दे रखा है 9, सी है 8 और डी है 0। तो इनको सॉल्व करके हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भी कितना आ रहा है 9 और यहाँ पर भी आ रहा है 9, तो मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने 9 को कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। तो 9 में 9 का भाग जाता है एक बार और 1 को सेक से गुणा करते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस का माइनस, फिर 9 का भाग देंगे इसमें तो 9 कट गया, बचा कितना 1 और 1 को 10 से गुणा करेंगे तो हो गया 10 स्क्वायर ए और ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं। अब दोस्तों देखिएगा कि जो हमारी एक सर्वसमीका होती है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पर देखिएगा कि तो 9 का 9 और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई कितनी 1, तो 9 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, ये आ गया 9। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा 9। और ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब इसी का दूसरा प्रश्न करते हैं। अब दोस्तों देखिएगा कि हम अब जो हमारा चौथा प्रश्न है उसका दूसरा सवाल करते हैं और जो दूसरा सवाल है वो हमें गिवन है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर ब्रैकेट है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और वो बराबर है। तो बताना है ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है -1। तो दोस्तों हमें इन दोनों को सोल्व करके हम बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम करेंगे क्या कि जो हमारे वेरिएबल्स है टेन थीटा है, ये सेक थीटा है, इसको साइन कोस में बदलने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जैसे टेन थीटा को भी हम क्या बदलेंगे साइन कोस में बदलेंगे और सेक को भी साइन कोस में बदलने का प्रयास करेंगे और कोट को भी, तो सभी को हम क्या करेंगे साइन थीटा या फिर कोस थीटा में बदलने का प्रयास करेंगे। और ऐसे प्रश्न इसी प्रकार से हम करेंगे, आगे भी ऐसे प्रश्न होंगे तो उनको भी हम साइन कोस में बदलने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा सभी को साइन कोस में बदलने का प्रयास करते हैं। 1 का 1 प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस का प्लस, और जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और ब्रैकेट कर देंगे बंद। ये भिन्न तो बट्टा 1 लगाकर इसको भिन्न बदल देंगे और फिर 1 का 1 प्लस का प्लस, और एक कोट थीटा दोस्तों क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस का माइनस कोसेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो सभी को हमने क्या कर लिया साइन कोस में बदल लिया है। अब यहाँ हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आता है यहाँ पर कॉस थीटा, तो इसमें इसका भाग देंगे कोस बार और कोस को 1 से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा प्लस का प्लस, कोस में कोस का भाग जाता है एक बार और 1 को साइन से गुणा करेंगे तो साइन, तो साइन थीटा प्लस का प्लस, कोस में कोस का भाग जाता है एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, ये आ गया हमारे पास में, ब्रैकेट कर देंगे बंद। और यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया साइन थीटा, ये भिन्न है तो बट्टा 1 लगाकर इसको भिन्न बनाएंगे। तो 1 के पार्ट में साइन आता है साइन बार और साइन को 1 से गुणा करेंगे तब भी क्या आ गया साइन, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस साइन में साइन का भाग देंगे एक बार और 1 को कोस से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा माइनस का माइनस, साइन में साइन का भाग जाता है एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 1। तो दोस्तों देखिएगा कि इन दोनों को तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ देखिएगा कि cos थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पर भी है और cos थीटा और साइन थीटा यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को तो हम मान लेते हैं a, इन दोनों को तो हम क्या मान लेते हैं a, और जो प्लस का a के दोस्तों उसको मान लेते हैं b और इसको भी हम क्या मान लेते हैं b। तो दोस्तों एक सर्वसमीका होती है हमारी, काम आएगी कि क्या होती है वो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और ये a माइनस बी। तो इस सर्वसमीका का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो a है, मतलब दोस्तों एक बार तो ये जोड़ के लिखा हुआ है और एक बार इसको घटा के लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे इस रूप में तो है ये, इसको इस रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों ये a का मतलब क्या है, a का मतलब है cos थीटा प्लस साइन थीटा। दोस्तों स्क्वायर है तो हम भी क्या लगा देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, बीच में आ रहा है माइनस तो माइनस। दोस्तों b का मतलब कितना है, b का मतलब है 1, तो 1 का भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और बट्टे में क्या है हमारे पास में cos थीटा और ये sin थीटा, तो लिख देंगे इसको cos थीटा और ये sin थीटा। अब दोस्तों देखिएगा
कि cos थीटा प्लस sin थीटा का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसके होल स्क्वायर खोल देंगे और हम जानते हैं कैसे खुलता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैसे खुलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से हम इसको खोल देंगे। तो दोस्तों a कितना है, cos, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 का 2, a कितना है cos थीटा प्लस b मल्टीप्लाई sin थीटा प्लस b का स्क्वायर, b है sin, तो sin स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हमने इसको खोल दिया है, -1 का स्क्वायर होता है 1, और बट्टे में क्या है हमारे पास, ये है cos थीटा और ये sin थीटा। अब दोस्तों देखिएगा कि ये cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों तो कितने रहते हैं, 1 हो जाते हैं, क्योंकि हम देखिएगा ये sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो लिख देंगे कि ये तो हो गया 1 प्लस का प्लस, और इन सभी को हम कर देंगे गुणा, तो ये कितना हो गया 2 cos थीटा और ये sin थीटा, और आगे है माइनस का 1 और बट्टे में है cos थीटा और ये sin थीटा। तो दोस्तों देखिएगा कि ये प्लस वाला 1 और ये माइनस वाला 1 ये तो कट गया है, बचा क्या हमारे पास में, ये बचा है 2 cos थीटा और ये sin थीटा बटा cos थीटा और sin थीटा। अब दोस्तों ये cos थीटा sin थीटा और cos थीटा sin थीटा ये भी कट गया है, तो बचा क्या 2। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी। अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। आइए दोस्तों अब हम चौथे सवाल का तीसरा प्रश्न करते हैं, और हमें जो सवाल गिवन है sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस sin a, तो बराबर है ये किसके, ऑप्शन नंबर ए है sec a, बी है sin a, cosec a और डी है cos a। तो बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में भी हमारी वही ट्रिक लगाएंगे। क्या है ट्रिक, कि सभी मानों को साइन कोस में बदलने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो सेक होता है वो होता है 1/cos a प्लस का प्लस, अब tan a, tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin a/cos a, और ये ब्रैकेट कर देंगे बंद, तो एक का एक माइनस। अब दोस्तों यहाँ पर साइन ऑलरेडी है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसको ऐसा ही रहने देंगे sin a। अब यहाँ पर भिन्न संख्या है तो एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या आ गया हमारे पास cos a, और cos में cos का भाग जाएगा एक बार, और एक को एक से गुणा करेंगे, एक प्लस का प्लस, और cos में cos का भाग जाएगा, थीटा नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे a, तो cos में cos का भाग जाएगा एक बार, और एक को साइन से गुणा करेंगे, तो ये हो गया sin a, और कर देंगे ब्रैकेट बंद, माइनस sin a। अब दोस्तों इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो देखिएगा कि एक बार तो ये प्लस करके लिखा हुआ है और एक बार माइनस करके लिखा हुआ है, तो इससे हमें कुछ फील आना चाहिए कि हमारी एक सर्वसमीका बनती है, और वो सर्वसमीका क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो दोस्तों ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में तो ये लिखा हुआ है, मतलब ये जो a है वो क्या है हमारे पास में एक, मतलब जो एक है वो तो हो गया a, और जो साइन है वो हो गया b। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, a है हमारे पास में एक और साइन क्या है हमारे पास में b। जब ये सब मैच कर जाता है तो हम इस सर्व समीकरणों को यूज ले सकते हैं। तो देखिएगा कि ये प्लस करके और माइनस करके तो लिखा हुआ है, तो हम क्या कर दे, इसको इस फॉर्म में जमा दे। a क्या है हमारे पास में एक, और एक का स्क्वायर माइनस b क्या है, b है हमारे पास साइन a, तो साइन a का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और बट्टे में क्या है हमारे पास में ये cos a। अब आगे देखिएगा दोस्तों कि एक का स्क्वायर तो एक माइनस साइन स्क्वायर a बट्टा cos a। अब दोस्तों हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, देखिएगा कि साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और cos को तो भेजेंगे माइनस cos स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार से ही यहाँ देखिएगा कि साइन क्या मतलब cos क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर के। तो लिख देंगे यहाँ पर ये क्या है कि cos स्क्वायर a बट्टा cos a। अब हम देखिएगा दोस्तों ऊपर क्या है, cos कितनी बार है 2 बार, और नीचे कितनी बार है 1 बार, तो इस स्क्वायर से ये क्या कट गया हमारा, ये cos a कट गया, तो बचा क्या cos a।
तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास में? डी। डी क्या रहेगा इसका आंसर। अब हम चौथा प्रश्न करते हैं। अब दोस्तों देखिएगा कि चौथे सवाल का चौथा प्रश्न है, वो है हमें गिवन कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए जो बराबर है, ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। इसमें से वो क्या ऑप्शन होगा? तो दोस्तों देखिएगा कि हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देंगे जो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। थीटा नहीं लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ए है तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। और 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों? तो ये रहा 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करने वाले हैं, हमें इनमें से कुछ लाना है। तो देखिएगा जो ये सेक होता है, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है? वो होता है 1 कोस स्क्वायर ए। और बट्टे में क्या है हमारे पास में? कोसेक। तो कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है कि 1 अब देखो बट्टे का अपोन कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये होता है साइन स्क्वायर ए। और जब दोनों गुणा करेंगे, एक को साइन से गुणा करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा नहीं लगाएंगे दोस्तों, ए लगाएंगे, ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए क्या होता है? ये होता है tan स्क्वायर ए। तो ये क्या होगा हमारा ऑप्शन? तो डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। अब आगे सवाल करते हैं दोस्तों, पांचों प्रश्न करते हैं। आइए बच्चों, अब हम पांचों प्रश्न करते हैं। और पांचों जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित सर्वज समीकरण सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों पांचवे का जो पहला प्रश्न है हमारा वो है cos थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। मतलब ये हमारी LHS है और RHS में दिया गया है कि 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। मतलब इसको सॉल्व करके हमें ये सिद्ध करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे सवाल को LHS से। LHS दोस्तों हमें क्या दे रखा है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो देखो ऐसे प्रश्न करने के लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सभी मानों को हम साइन या कोस में बदल दें, साइन या कोस में बदल दें। अब देखिएगा कोसेक थीटा क्या होता है? 1 साइन थीटा माइनस का माइनस कोट थीटा क्या होता है दोस्तों? कोट थीटा होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। और इसका है होल स्क्वायर, तो हम भी लगा देंगे होल स्क्वायर। आगे देखिएगा कि ये एक भिन्न संख्या बन गई तो इसका लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम आ गया हमारे पास साइन थीटा। और साइन में साइन का भाग देंगे तो एक बार, और एक को एक से गुणा करेंगे तो एक, माइनस का माइनस, कोस मतलब फिर ये साइन में साइन का भाग देंगे एक, और उसको कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? कॉस थीटा। और इसका लगा देंगे होल स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चों कि स्क्वायर का मतलब है जैसे 5 पर स्क्वायर होता है तो 5 को हम ऐसे 2 बार लिख देते हैं, 5 × 5। या फिर 6 पर स्क्वायर होता है तो हम 6 को 2 बार लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर है तो लिखेंगे 1 - cos थीटा और फिर वापस 1 - cos थीटा। और यहाँ पर देखो साइन का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा दोस्तों कि 1 - cos तो हम लेकर आ गए, अब क्या लेकर आएंगे कि 1 + cos थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को हम 1 - cos स्क्वायर थीटा में बदल देंगे। तो 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये तो हम ऐसे रख देंगे। और साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों देखिएगा कि ये स्क्वायर है तो हम एक को भी स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। तो हमने क्या लगा दिया? एक पर भी स्क्वायर लगा दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है? इसको प्लस में और माइनस में लेके आना है। और हम जानते हैं कि a² - b² बराबर क्या होता है? एक बार तो हम इसको जोड़ के लिखेंगे और एक बार इसको घटा कर लिखेंगे। तो दोस्तों इस सर्व समीकरणों का मैं यूज़ ले रहा हूँ। तो ऊपर तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि ये हो गया a² - b², ये इस फॉर्म में हो गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो एक बार तो मैं इसको जोड़ के लिख दूँ 1 + cos थीटा और एक बार मैं इसको घटा के लिख दूँ 1 - cos थीटा। क्योंकि a² - b² क्या होता है? 1 + a + b और a - b। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब दोस्तों ये कट गया 1 - cos से 1 - cos कट गया और बचा क्या हमारे पास में? 1 - cos थीटा अपॉन 1 +
कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास RHS। अब इसका दूसरा प्रश्न हम करते हैं। आइए बच्चों, अब हम 5वीं का दूसरा प्रश्न करते हैं और दूसरा प्रश्न हमें गिवन है कि cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कोस A, और यहाँ पर हमें इसको प्रूव करना है 2 सेक थीटा में। अब दोस्तों जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना कि सभी मानों को हम साइन कोस में बदल दे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पर सभी साइन कोस आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। हम क्या ले लेते हैं, हर का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन A और कोस A, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब क्या करेंगे कि इसमें इसका भाग देंगे, तो 1 प्लस साइन A तो कट गया, बचा क्या कोस A, और कोस A को कोस A से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर A, और प्लस का प्लस। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इस कोस का इसमें भाग देंगे तो कोस तो कट गया, और क्या बचा हमारे पास में 1 प्लस साइन A, और 1 प्लस साइन A को 1 प्लस साइन A से गुणा करेंगे तो ये 1 प्लस साइन A का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखिएगा कि ये तो हो गया हमारे पास में कोस स्क्वायर A, और यहाँ पर सर्वसम्मिका लग जाएगी हमारी, कौन सी सर्वसम्मिका, वो लग जाएगी हमारी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पर सर्वसम्मिका लगाते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे खोल लेंगे, तो a क्या है हमारे पास 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 1, और b कितना है साइन a, और फिर b का होल स्क्वायर, तो साइन a का स्क्वायर कर देते हैं, और अपोन में क्या है हमारे पास ये 1 प्लस साइन a और कोस a। दोस्तों देखिएगा ऊपर क्या है कि कोस स्क्वायर a और 1 का स्क्वायर 1, और इसको क्या कर लेते हैं हम, देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 को साइन से गुणा करेंगे तो साइन, तो हो गया 2 साइन a प्लस साइन स्क्वायर a, और अपोन में आ जाएगा हमारे पास ये हो गया 1 प्लस साइन a और ये कॉस a। अब दोस्तों देखिएगा हमें क्या करना है कि 2 बनाना है, हमें क्या लाना है 2 लाना है। तो दोस्तों ये 1 तो है हमारे पास में, और क्या करेंगे 1 और लाना है हमें। तो हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये जो हमारा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिएगा कि ये कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं। देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इन दोनों से क्या बन गया 1 बन गया, तो हम लिख देंगे इन दोनों से क्या बन गया 1। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया 1 हो गया, प्लस का प्लस, और फिर वापस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है दोस्तों आगे आ रहा है हमारे पास प्लस 2 साइन a। और दोस्तों यहाँ पर क्या हट जाएगा, ये साइन स्क्वायर तो हट जाएगा क्योंकि ये साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर मिलकर 1 हो गया, और नीचे क्या है हमारे पास ये 1 प्लस साइन a और ये हो गया कॉस a। अब यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया है 2 हो गया है, तो ये हो गया 2 प्लस आगे है 2 साइन a, और बट्टे में इसको ऐसे रख लेंगे 1 प्लस साइन a और ब्रैकेट कर देंगे बंद, और ये है कॉस a। अब दोस्तों यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 क्या ले लेता हूँ मैं कॉमन ले लेता हूँ, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो लगा दें ब्रैकेट। 2 में 2 का भाग गया तो कितने बार 1 बार, प्लस का प्लस, और फिर 2 में 2 का भाग गया तो 1, और 1 को साइन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन a, और नीचे क्या है हमारे पास ये 1 प्लस साइन a ब्रैकेट और ये कॉस a। तो 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a तो कट गया है, आगे क्या बचा हमारे पास में 2 बट्टा कोस a। अब दोस्तों हमें लाना क्या है 2 सेक लाना है, और हम जानते हैं कि कोस का जो व्युत्क्रम क्या होता है वो होता है 1 अपॉन सेक। तो यहाँ पर हम कोस का व्युत्क्रम कर देंगे 2 का 2, और यहाँ पर कोस का व्युत्क्रम क्या होता है 1 अपॉन सेक a। अब क्या करेंगे कि बट्टे के नीचे बट्टा है तो संख्या को पलट कर गुणा कर देंगे, तो 2 बट्टा 1 है, और क्या करेंगे सेक तो चल जाएगा ऊपर और ये 1 आ जाएगा नीचे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2 सेक a, और ये हो गया हमारे RHS। अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। आइए दोस्तों अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं, और तीसरा प्रश्न हमें गिवन है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे कि सभी मानों को हम साइन कोस में बदलने का प्रयास करेंगे और क्या लेकर आएंगे 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको LHS से। तो हम लिखते हैं यहाँ पर LHS और LHS में आ रहा है टेन थीटा। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर ये अपॉन और इस अपॉन के पास में लगाएंगे बराबर का चिन्ह, ये एक का तो एक माइनस कोट थीटा क्या होता है दोस्तों, ये रहा कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब ये प्लस का प्लस, देखो फिर यहाँ पर क्या आ रहा है कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब ये बड़े वाला बट्टा हम यहाँ लगा देते हैं और ये एक का एक माइनस का माइनस और टेन थीटा क्या होता है दोस्तों साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो दोस्तों ये भिन्न संख्या है और इसको भी हम भिन्न बना लेते हैं और इसको भी हम क्या बना लेते हैं भिन्न बना लेते हैं। आगे देखिएगा कि आगे हमारे पास ऊपर तो क्या है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये बड़ा वाला बट्टा हमने लगा दिया है और ये एक भिन्न संख्या है नीचे, तो इसका हम ले लेंगे एलसीएम और एलसीएम क्या आता है इसका साइन थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन को एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का माइनस और एक को कोस से गुणा करेंगे तो ये हो गया कॉस थीटा। आगे है प्लस का प्लस। अब दोस्तों ऊपर तो हमारे पास है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा और नीचे जो हमारे पास में इस भिन्न संख्या का हम क्या ले लेंगे एलसीएम, इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम आता है वो आता है कॉस थीटा। तो दोस्तों इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को कोस से गुणा करेंगे तो ये हो गया कॉस थीटा और बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाएंगे और एक को साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। दोस्तों देखिएगा कि अब हमारे पास में क्या है ये बट्टे के नीचे बट्टा है, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या को तो एज इट इज रखेंगे कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और नीचे वाली संख्या को पलट कर गुणा कर देंगे, ये साइन चल जाएगा ऊपर और ये जो हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा वो आ जाएगा नीचे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया नीचे। और दोस्तों आगे है प्लस, तो प्लस लगाएंगे हम, ऊपर वाली संख्या भी हम ऐसे करेंगे तो ऊपर को तो हम रखेंगे एज इट इज ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और नीचे वाली संख्या पलट कर गुणा हो जाएगी, कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर, कॉस थीटा तो चला गया ऊपर और ये क्या है हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये आ जाएगा नीचे, तो हमने लिख दिया नीचे। अब दोस्तों यहाँ पर साइन को साइन से गुणा करेंगे तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे दोस्तों नीचे ऐसे रख लेते हैं कि कॉस थीटा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे दोस्तों प्लस का साइन, तो प्लस का साइन हम लगा देते हैं और जब कोस को कोस से गुणा करेंगे तो ये हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है हमारे पास नीचे भी हम ऐसे रख लेते हैं कि साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब दोस्तों देखिएगा कि बट्टे में यहाँ पर तो आ रहा है कोस थीटा और ये आ रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जबकि यहाँ पर बट्टे में क्या आ रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब यहाँ पर तो साइन प्लस में और यहाँ पर साइन माइनस में और यहाँ पर कोस माइनस में और यहाँ पर क्या है हमारे पास में कोस प्लस में। तो हमें इनको एक जैसा करना होगा क्योंकि फिर हम एलसीएम लेकर इसका पूरा हम मतलब भाग देकर हम ले आएंगे इसका आंसर, तो हमें एक जैसा करना होगा। यहाँ पर साइन प्लस में और तो यहाँ पर साइन माइनस में, तो मुझे क्या करना होगा कि इस पक्ष के मैं क्या कर लेता हूँ चिन्ह बदल लेता हूँ। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि चिन्ह परिवर्तन करने पर, तो मैं यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करूँगा दोस्तों। तो ये क्या है हमारे पास ऊपर तो है साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है ये कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो दोस्तों ये प्लस है तो मैं क्या करूँगा इसका चिन्ह परिवर्तन करूँगा, तो प्लस को क्या कर दूंगा माइनस में, जैसे माइनस हो गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का हो गया और नीचे साइन है ये भी माइनस का हो जाएगा साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये साइन माइनस में था ना तो ये बदल जाएगा क्योंकि चिन्ह बदलने पर जो माइनस का होता है वो प्लस में जाएगा और जो प्लस का होगा वो माइनस में जाएगा। तो साइन तो हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन थीटा और एक कोस हो जाएगा माइनस में माइनस कॉस थीटा।
दोस्तों मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मुझे दोनों यहाँ पर ब्रैकेट में एक जैसी संख्या चाहिए थी, जो कि मेरी आ गई है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, ये एक भिन्न संख्या बन गई है, तो मैं इसका क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो इस सवाल को अब आगे यहाँ सोल्व करते हैं हम। तो दोस्तों देखिएगा, मैं एक बार सवाल लिख लेता हूँ। सवाल था हमारा, ये था हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर है आगे माइनस, और ऊपर है हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों देखिएगा कि मैं जब इनका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा भी आएगा और साइन थीटा भी आएगा और ब्रैकेट वाली संख्या भी आएगी, तीनों ही एलसीएम में आ जाएंगे हमारे पास। तो ये कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों देखिएगा कि cos थीटा मतलब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे तो यहाँ पर cos थीटा कट जाएगा और ये ब्रैकेट वाली संख्या भी कट जाएगी, मतलब sin थीटा माइनस cos थीटा भी कट जाएगा, बचा क्या, sin थीटा। और sin थीटा को हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin क्यूब थीटा। अब बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे हम, फिर देखो तो नीचे वाली संख्या में भाग देंगे तो sin थीटा कट गया और ये ब्रैकेट वाली संख्या भी कट गई, बचा क्या, cos थीटा। और cos थीटा को स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा। अब दोस्तों आगे देखिएगा कि ये हमारे पास में क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो एक सर्वसमीकरण है दोस्तों हमारे पास में ये रही कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में आ चुका है। तो इसको कैसे बोलेंगे हम कि ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ये जो हमारे पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब है वो होता है ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए क्या है, ये ए है हमारे पास साइन थीटा और माइनस का माइनस, और बी क्या है हमारे पास कॉस थीटा। तो बी क्या है, कॉस थीटा और ब्रैकेट कर देंगे बंद। आगे क्या है दोस्तों हमारे पास ए स्क्वायर, तो ए क्या है हमारे पास में साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस आ रहा है तो प्लस लगाएंगे। अब ए क्या है हमारे पास साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा और आगे आ रहा है प्लस, तो प्लस का प्लस, और बी क्या है, बी का हम कर देंगे स्क्वायर, और बी क्या है हमारे पास में, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर बट्टे में क्या है हमारे पास, बट्टे में कि कॉस थीटा साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये बट्टे में ऐसा कैसा आ जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो कट गया है हमारे पास, तो कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों हमें जो सिद्ध करना है वो एक तो हमारे पास में आ रहा है एक प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, मतलब दो पदों में हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको दो पदों में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो इसको एक मतलब इसको हम एक में बदल देंगे, तो ये तो आ गया हमारे पास एक, और क्या बचा, ये बचा साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा है दोस्तों हमारे पास, ये बचा है हमारे पास कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब दोस्तों आगे देखिएगा कि हम क्या करें कि जैसे कोई संख्या है मेरे पास में, ये ऐसी होती है 7 प्लस 2 प्लस 3 बट्टा 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 बट्टा 4 प्लस 2 बट्टा 4 प्लस 3 बट्टा 4, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी हमारे पास में 7 प्लस 2 प्लस 3। तो दोस्तों इसको भी हमें ऐसे ही करना है कि यहाँ पर क्या करेंगे हम कि एक के साथ भी क्या लगाएंगे कोस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा के इसके साथ भी क्या लगाएंगे कोस थीटा और साइन थीटा। तो दोस्तों देखिएगा कि ये है हमारे पास, यहाँ पर थोड़ी और जगह ले लेते हैं। देखिए ये एक के साथ में क्या लगाएंगे कोस थीटा साइन थीटा प्लस, और फिर ऊपर क्या है हमारे पास में साइन थीटा कोस थीटा, और इसके साथ भी क्या लगाएंगे नीचे कोस थीटा और ये साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो यहाँ तो रह गया एक, और क्या बचा है हमारे पास
देखो इसको भी गुणा 1 कर देते हैं, हम एक काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 बट्टा कोस थीटा क्या होता है। देखो दोस्तों 1 बटा कोस थीटा तो होता है सेक थीटा, तो इसको हम क्या लिख देंगे सेक थीटा, और कोई चीज़ नहीं तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो ये हो गया कोसेक थीटा, और प्लस का प्लस, और ये तो कट गया पूरा पूरा, तो यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास में 1, और ये क्या हमारे पास में RHS। तो दोस्तों इसको भी हमने प्रूव कर दिया है। अब दोस्तों 5वें का हम चौथा प्रश्न करते हैं, और जो चौथा प्रश्न है हमारे पास वो है 1 प्लस सेक ए अपॉन कोसेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमें हिंट दिया गया है। हिंट क्या दिया गया है कि LHS और RHS को हमें अलग अलग सरल करना है। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, LHS को सरल करते हैं, फिर हम RHS को सरल करते हैं। अगर दोनों का मान एक जैसा आता है तो हम क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो देखिएगा कि पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, तो LHS, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। दोस्तों इसमें भी हम वही काम करेंगे कि सभी के मान साइन कोस में बदलने का हम प्रयास करेंगे। तो 1 का 1 प्लस, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस ए। तो दोस्तों ये भिन्न में, तो इसको भी भिन्न में कर लेंगे, और बट्टे में क्या है हमारे पास, ये है सेक ए। तो ये जो सेक ए है इसको भी हम क्या कर लेंगे 1 अपॉन कोस ए में बदल देंगे, क्योंकि सेक का व्युत्क्रम कोस होता है। अब आगे देखिएगा कि ऊपर क्या आ रहा है, मतलब ये भिन्न संख्या, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया इसका cos a, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको cos को 1 से गुणा करेंगे तो cos a प्लस का प्लस, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब दोस्तों जो नीचे क्या है हमारे पास में, नीचे जो बट्टा है वो है 1 बट्टा cos a। अब दोस्तों बट्टे के नीचे बट्टा आ गया, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे रखेंगे कि cos a प्लस 1 बट्टा cos a, और नीचे वाली संख्या को पलट कर गुणा कर देंगे, तो cos चले जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो cos से cos कट गया। तो दोस्तों बचा क्या हमारे पास, ये बच गया cos a प्लस 1। तो ये हमने, अब आगे इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें अलग अलग सोल्व करना है। तो अब हम करेंगे RHS। तो देखिए RHS सोल्व करते हैं, तो RHS इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टा ये क्या नीचे 1 माइनस कोस थीटा। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं अगर 1 के भी क्या लगा दूँ, स्क्वायर लगा दूँ, तो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका लग जाएगी, हमारे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका लग जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, एक बार तो हम जोड़ के लिखेंगे और एक बार इसको घटा कर लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो a है वो 1 है, और जो b है वो क्या है cos है। तो इस फॉर्म में तो लिखी हुई है, तो हमको बदलना है इस फॉर्म में, मतलब अब लिख देंगे कि एक बार तो इसको जोड़ के लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार इसको घटा के लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा है दोस्तों हमारे पास, ये 1 माइनस कोस। देखो दोस्तों थीटा नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ए लिखना है सभी जगह। थीटा लिखने की आदत पड़ी हुई है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सभी जगह ए लिखना है। तो हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, और यहाँ पर देखो माइनस वाले से कैंसिल हो गया, और बचा क्या है, ये बचा है 1 प्लस कोस ए। दोस्तों देखिएगा कि जो RHS, जो LHS और RHS दोनों हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई, और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हम करते हैं 5वां प्रश्न। आइए बच्चों, अब हम 5वें का 5वां प्रश्न करते हैं, और 5वां प्रश्न में गिवन है कि सर्वसमीकाय कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके हमें सोल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये हमें दे रखा है, हमें बदलना है कि कोसेक ए और कोट ए में हमें बदलना है। तो दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमें ऑलरेडी दे रखा है साइन कोस में दे रखा है, जबकि हमें बदलना किस में, कोसेक कोट में, कोसेक और कोट में हमें बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि ये कोसेक कब बदल जाता है कोट में या कोसेक में, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सभी जो भी दे रखे हमें वेरिएबल्स दे रखे हैं, सभी में क्या करता हूँ, साइन का भाग देता हूँ। तो यहाँ पर देखना दोस्तों कि सभी में साइन का भाग देता हूँ मैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में कोस ए, तो कोस ए में साइन ए का मैं भाग दे देता हूँ,
फिर आगे है माइनस, फिर लिखा हुआ है साइन ए, और इसमें भी साइन ए का भाग दे देता हूँ, साइन ए प्लस, फिर आगे लिखा हुआ एक, एक में भी साइन का मैं डिवाइड कर देता हूँ, और फिर ये बड़ा वाला भट्टा और इसके पास में लगेगा बराबर का साइन, और फिर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कोस ए, इसमें भी हम देते हैं साइन ए का भाग प्लस साइन ए, इसमें भी देंगे साइन ए का भाग, माइनस एक है और एक में भी क्या दे देंगे हम, साइन ए का भाग। तो सभी वेरिएबल्स में मैंने साइन का भाग दे दिया है। मैं क्यों दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है, और साइन बटा साइन एक होता है, क्योंकि मुझे सभी को कोसेक में और कोट में मुझे बदलना है। तो देखिएगा कि कोस ए और साइन ए ये होता है कोट ए, माइनस अब ये लिखा हुआ है साइन बटा साइन, ये कट गया तो कितना आ गया, एक आ गया, प्लस 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, कोसेक ए, फिर ये बटा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना कोस बटा साइन क्या होता है, ये होता है कोट ए, प्लस साइन में साइन का भाग देंगे तो आ गया एक, माइनस, और ये 1 अपॉन साइन, तो इसको हम लिख देंगे ये कोसेक ए लिख देंगे इसको, क्योंकि 1 अपॉन साइन होता है कोसेक। अब दोस्तों देखिएगा कि ये सवाल हमारा बन गया है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि कोट के पास में क्या ले आता हूँ, कोसेक लेता हूँ। तो यहाँ पर देखना इसका मैं क्रम बदल रहा हूँ दोस्तों, इसको पहले लिखता हूँ, तो ये है कोसेक ए माइनस, दोस्तों ये कोसेक ए और ये कोट किसका है, प्लस का, तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, प्लस कोट ए माइनस एक, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रम बदल लिया, पहले मैंने कोसेक लिखा है, बाद में कोट लिखा है, फिर बाद में माइनस एक लिखा है, और यहाँ पर ही मैं ऐसे कर लूँगा कि ये क्या है हमारे पास, ये कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। अब दोस्तों हमें जो कहा गया था कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर एक का हमें प्रयोग करना है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो एक की वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ एक की जगह मैं क्या लिख दूंगा, तो देखिएगा दोस्तों ये है कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, दोस्तों एक की जगह मैं लिख दूंगा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो मैंने ये लिख दिया है, और बट्टा ऐसे रहेगा हमारे पास, ये क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि एक सर्वसमीका बनती है हमारी, और वो सर्वसमीका क्या रहेगी कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे बोलते हैं, एक बार तो इसको जोड़ के लिखते हैं और एक बार इसको घटाकर लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कोसेक है वो ए है और बीच में माइनस का चिन्ह है, और कोट क्या है हमारे पास बी है, तो एक बार इसको जोड़ के लिख देंगे और एक बार इसको घटाकर लिख देंगे। तो दोस्तों देखिएगा कि कोसेक ए प्लस कोट ए, ये तो ऐसे रहने वाला है माइनस। अब दोस्तों यहाँ पर देखें सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, तो लिखा हुआ है कि कोसेक ए प्लस कोट ए, एक बार तो हमने इसको जोड़ के लिख दिया है, और एक बार क्या करेंगे हम इसको घटा के लिख देंगे। तो घटा के लिखेंगे तो ये कोसेक ए माइनस कोट ए, तो मैंने एक बार इसको जोड़ के लिख दिया और एक बार इसको घटा के लिख दिया। और बट्टे में क्या है दोस्तों हमारे पास, बट्टे में जो है इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, ये लिखा हुआ है कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। तो दोस्तों देखिएगा मैं अब इसको आगे लिख लेता हूँ, क्या है हमारे पास, क्या आ गया, ये हो गया कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, और फिर ये ब्रैकेट है, और ये कोसेक ए प्लस कोट ए, एक बार तो ये जोड़ के लिखा हुआ है और एक बार इसको घटा के लिखा हुआ है, तो ये कोसेक ए माइनस कोट ए, और बट्टे में क्या लिखा हुआ है उसको भी ऐसे लिख देते हैं, बट्टे में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। तो दोस्तों देखिएगा आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों ये वैल्यू हमने कहाँ रख ली, यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करेंगे कि कोसेक ए प्लस कोट ए, और यहाँ पर भी कोसेक ए प्लस कोट ए, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों में आ रही है, तो क्या कर लेंगे इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, ये आ गया हमारे पास में
कोसेक ए प्लस कोट ए हम ले लिया कॉमन, और कॉमन के बाद में हमेशा क्या आता है, ब्रैकेट आता है, और हम ब्रैकेट लगा लेंगे और फिर इसका भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, एक और माइनस का माइनस, और जब इसमें इसका भाग देंगे तो ये कोसेक ए प्लस कोट ए से कट जाएगा, बचा कितना, एक बार कटा, और एक को जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा कोसेक ए माइनस कोट ए। तो दोस्तों देखिएगा, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो ऐसे आ जाएगी, ये है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। दोस्तों आगे देखिएगा कि आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये कोसेक ए प्लस कोट ए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ये एक है हमारे पास में, अब ये ब्रैकेट खुलेगा और ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कोसेक तो हो जाएगा माइनस में और कोट हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ब्रैकेट से पहले जब भी माइनस होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं ब्रैकेट खुलने से। तो यहाँ पर ये कोसेक प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। कोसेक ए तो हो गया माइनस का, और कोट किसका हो गया दोस्तों, प्लस का, तो कोट ए ये हो गया प्लस का। अब आगे देखिएगा दोस्तों, बट्टे में क्या है, ये है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। अब यहाँ पर एक प्लस का है, यहाँ भी एक प्लस का है, कोसेक माइनस का है तो यहाँ पर भी कोसेक माइनस का है, कोट प्लस का है तो ये भी कोट प्लस का है, तो ये और ये आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा कोसेक ए प्लस कोट ए, और ये रहेगी हमारी RHS। तो दोस्तों हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब आगे हम छठा प्रश्न करते हैं।